कि आपके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, बट आपके पास सुकून और वो शांति नहीं है। हाँ, मैं बहुत ही टॉमबॉय थी। मैंने अपने हेयर कभी नहीं बढ़ाए, कान के नीचे से ज़्यादा मेरे बाल बड़े नहीं थे। और मैं ऑलमोस्ट इंडियन वेयर मैंने कभी नहीं पहना, बहुत रेयर पहना मैंने। आप कहते हैं जब आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप उसके लिए अपना रंग, हाव भाव सब बदल देते हैं। तो जब मुझे ठाकुर जी पसंद आए तो मैंने ये रूप ले लिया। अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को। राधे राधे, मैं हूं सौरभ। हम इस वक्त हैं वृंदावन के गोविंद देव मंदिर के पास। ये गोविंद देव मंदिर है और हमारे साथ हैं यहाँ पर भक्त। आइए इनसे मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? भौतिक नाम तो मेरा सिंपल द्विवेदी है और स्पिरिचुअल नाम मेरा है श्यामा रानी देवी दासी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बेसिकली तो रहने वाली मैं जौनपुर की हूँ, यूपी की, बट मुंबई में ही हम सब रहते हैं साथ में। मुंबई से वृंदावन का सफ़र कब शुरू हुआ? मुंबई से वृंदावन का सफ़र तो 2015 से शुरू हुआ हमारा, लेकिन पहले सिर्फ आना जाना था हमारा। लेकिन 2018 में विद फैमिली हमने वृंदावन वास ले लिया। मुंबई में आप क्या करती थी? आपने पढ़ाई की बात करें तो क्या पढ़ाई की आपने? मुंबई में वैसे मैं स्पोर्ट्स फील्ड से थी। मैंने नेशनल खेला है, मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया हुआ है और एजुकेशन मेरी बीए हुई है। वैसे तो जॉब वाइज मैं जिम में ट्रेनर थी प्रोफेशनल, बट जब भक्ति में हम आए तो सारा कुछ ड्रॉप कर दिया मैंने। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि मुझे वो दुनिया छोड़नी चाहिए, मतलब जिम की और ये सब ट्रेनिंग की, और यहाँ की शुरुआत कैसे मन में आई कि यहाँ आना चाहिए? शुरुआत तो ऐसे हुई कि 2015 में हम गौशाला हमारी थी जिसमें हम प्योर काऊ जो देसी गाय होती हैं उसके ऊपर हमने काम करना, उसकी ब्रीडिंग पे काम करना शुरू किया था। क्योंकि मुंबई में अधिकतर आपको जर्सी गाय और भैंस ही मिलेंगी, गाय बहुत रेयर मिलेंगी। तो उसके ऊपर हमने काम शुरू करते कहते हैं कि गोपाल जी, गैयों से जुड़ने से गोपाल जी हमारे खुश होते हैं। कहीं ना कहीं एक माध्यम बना मेरा वो, और इस्कॉन के प्रति आकर्षण हुआ, गए वहाँ हम, और ऐसे ही हमारी धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू हुआ। हमने क्लासेस लेना शुरू किया और फिर 2018 में हमने वृंदावन वास ले लिया। तो जर्नी तो काफ़ी ऐसी रही कि पता ही नहीं चला कि हम कब इसमें एंट्री कर गए कि हमें यहाँ आके रहना चाहिए या कैसा। मतलब वो है ही नहीं, समझ में ही नहीं आया कि वृंदावन कैसे हम जितना जल्दी पहुँच गए हैं। क्योंकि मुश्किल से 2 साल ही हुआ था बस, हम कार्तिक यहाँ वृंदावन आते थे और अचानक ही ऐसा भाव श्री जी ने हमें दिया कि हम पूरे फैमिली के साथ वृंदावन वास ले लिया हमने। स्पोर्ट्स की दुनिया अलग होती है, जैसे कि आपने बताया कि जिम ट्रेनर भी थी आप और कई जगह आपने रिप्रेजेंट किया है, तो सब कुछ कैसे संभव हो पाया कि वो छोड़ना, फिर इसमें सब मिलना भक्ति में? वैसे तो स्पोर्ट्स में फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत ज़रूरी होता है। मेरा था बट इतना नहीं था कि सपोर्ट दिया जाए, बट फिर भी खेला। कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया, नेशनल खेला और नेशनल खेलने के बाद शादी हो गई। और शादी के बाद मैं स्पोर्ट्स कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट मैंने जॉब कंटिन्यू रखा। एज अ ट्रेनर मुझे जॉब मिला था वहाँ पे। तो जर्नी तो इतनी आसान नहीं होती कि अगर आपको कोई पसंदीदा सबका चीज़ हो तो आप उसको सडनली नहीं ड्रॉप कर सकते हो। बट जब भक्ति में हम आए तो चीज़ें ऐसे यूँ लगे कि नहीं, ये सब करना ही नहीं है, इसमें कुछ हमारा जीवन नहीं है, शांति नहीं है। सबसे बड़ी शांति जो होता है जीवन में कि आपके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, बट आपके पास सुकून और वो शांति नहीं है। लेकिन जब हम वृंदावन आते थे, हम हफ्ते के लिए आते थे क्योंकि हमें उतनी छुट्टी मिलती थी, बट वो एक हफ्ता ऐसा लगता था कि जैसे हम सालों से रह रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबको हम जानते हैं। तो वो जर्नी बहुत ही सुंदर रही और कहीं ना कहीं प्रेरणा हमें मिली कि हम आके यहाँ रह सकते हैं। आ गए हम रहने के लिए फिर यहाँ पे परिवार के साथ अपने। स्पोर्ट्स में आप क्या खेलती थी? स्पोर्ट्स में मेरा जो इवेंट था वो मैं 400 और 800 खेलती थी और मेरा सिलेक्शन 2008 में हुआ था नेशनल के लिए और मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट की थी अपने कॉलेज की तरफ से। तो खेल के फिर वहाँ से आना हुआ, लेकिन फिर थोड़ा फैमिली में था कि नहीं अब नहीं खेलना है, तो मुझे फिर वो छोड़ना पड़ा, अपना जर्नी में स्टॉप करनी पड़ी। 400 मतलब समझ नहीं पाए, थोड़ा सा समझाइए उसके बारे में। एथलेटिक्स जो ये गेम होता है वो एक्चुअली इंडिविजुअल गेम होता है जिसमें 100, 200, 400, 100 रिले भी होता है, 400 रिले भी होता है। तो ये इवेंट्स मैं खेलती थी। तो मेरा जो इवेंट था वो 400 मीटर था जिसमें पूरा एक ट्रैक होता है
उसमें राउंड में पूरा एक राउंड हमें चक्कर दौड़ना पड़ता है। दौड़ना पड़ता है। तो वो मेरा इवेंट था और मैंने अलग अलग स्टेट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया, खेला भी है वहाँ जाके। बट थोड़ा सा ऐसा था कि फैमिली सपोर्ट नहीं था तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाई, तो मुझे वो ड्रॉप करके जॉब करना पड़ा। स्पोर्ट्स की लाइफ अलग होती है, उसमें कुछ अलग कपड़े होते हैं, लेकिन यहाँ गोपी के रूप में कुछ लगा नहीं कि बिल्कुल, बदल गया को सब कुछ? मेरा जो अगर आप मेरा खुद का व्यक्तित्व पूछेंगे तो बहुत लड़कों वाला रहा। मैं बहुत ही टॉमबॉय थी। मैंने अपने हेयर कभी नहीं बढ़ाए, कान के नीचे से ज़्यादा मेरे बाल बड़े नहीं थे। और मैं ऑलमोस्ट इंडियन वेयर मैंने कभी नहीं पहना, बहुत रेयर पहना मैंने। लाइक ट्रैक सूट, जीन्स, टी शर्ट और यही चीज़ें पहना होता था मेरा। बट जब आप कहते हैं जब आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप उसके लिए अपना रंग, हाव भाव सब बदल देते हैं। तो जब मुझे ठाकुर जी पसंद आए तो मैंने ये रूप ले लिया इन सेंस कि ऑटोमेटिक ये चीज़ें मैंने पहनना शुरू कर दिया। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि नहीं आप वृंदावन में रह रहे हो तो आप ऐसे पहनो वैसे पहनो। ऑटोमेटिक ये चीज़ें आ जाती है आपके अंदर। अब जब से आप वृंदावन में रहने लगी हैं, क्या बदला आपके जीवन में? बदलाव तो बहुत सारे हैं। कैसे बताऊं आपको, क्योंकि चीज़ें आप फील कर सकते हैं वृंदावन में कि कैसे हैं कैसे नहीं है। वैसे तो पहले मेरा रूटीन ऐसा था कि अर्ली मॉर्निंग में मंगला उठ जाती थी और सबसे पहले मेरी काम था कि मैं परिक्रमा करूं और मैं डेली वृंदावन की परिक्रमा करती थी। अभी भी करती हूं बट थोड़ा सा अब सेवा बढ़ गया है तो परिक्रमा कम हो गई मेरी। फिर ठाकुर जी की मंगला करके फिर बच्चों को स्कूल भेजना, देन जो बाकी सेवा होती करके फिर मैं थोड़ा सा माताओं की सेवा कर लेती हूँ मेरे गुरुदेव की आज्ञा से। क्योंकि मैं गौड़िया मठ से दीक्षित हूँ तो थोड़ा बहुत ऐसा सेवा होता है कि कुछ हमारे सीनियर्स डिवोटीज़ हैं जो यंग टाइम में तो वृंदावन आके रह रहे हैं, बट जब वो वृद्ध हो गए हैं तो उनका सेवा करने के लिए कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे मेरे गुरुदेव ने प्रेरणा दी है कि हमें उनकी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। फाइनेंशियली मदद नहीं करती हूँ, बस अपना थोड़ा सा समय देती हूँ उनको। जैसे उनको मेडिसिन लाना हो, उनका प्रसाद बनाना हो, ठाकुर जी का प्रसाद बनाना हो, या कुछ उनको हॉस्पिटल से कोई रिलेटेड कोई चीज़ें हो वो करना हो तो वो मैं जाके थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। उस दौड़ भाग वाली जिंदगी, यहाँ सुकून मिलता है? बहुत सुकून है वहाँ। सब कुछ पाके भी सुकून नहीं है। यहाँ ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है फिर भी सुकून है, क्योंकि वृंदावन तो वृंदावन है। हाँ, नहीं कर सकते। मुंबई में जब रहती थी तो मस्तक पर तिलक वगैरह लगाती थी? शुरुआत में तो जब लगाना शुरू किया तो लोगों ने कह दिया कि कहाँ से आए हो, मंदिर गए थे, पूजा करके आए हो। क्योंकि संस्कृति हमारी, वैसे हमारी संस्कृति में लगाना चाहिए हमें तिलक, बट हम लगाते नहीं हैं। और अगर कोई लगाना शुरू भी कर दे तो उनको उसमें भी आपत्ति होती है, अरे तिलक क्यों लगाया, मंदिर गए थे क्या, कुछ ऐसा है वैसा है। तो थोड़ा बहुत तो रिएक्शन मुझे नेगेटिव ही मिला, बट पॉजिटिव ही ज़्यादा मिला। जैसे कि हम रिक्शा लेने जा रहे हैं तो सामने सामने प्रणाम कर दे रहे हैं वो, और मतलब पॉजिटिव फीलिंग भी मिलती थी कि हाँ कुछ है। थोड़ा डिफरेंट तो था लेकिन ठीक है, चल जाता है। अब आपका खर्चा कैसे चलता है यहाँ पर? जॉब एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी टीसीएस में जॉब करते हैं। अभी कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ठाकुर जी की कृपा से सैलरी आती है, उसी से योगदान ठाकुर जी दे रहे हैं। सब बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आपने कैमरे के पीछे बताया था कि जब आप वृंदावन आए थे तो घर पर बता के नहीं आए थे। बताना इन सेंस कि एक्चुअली जब हमें प्रेरणा लगा कि भाई हमें वृंदावन जाना है तो ऑब्वियसली फैमिली थोड़ा टेंस हो जाती है कि बच्चे छोटे हैं, कैसे वहाँ पे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, नया जगह है, आप रहे नहीं हो। बट मेरा जुड़ाव हमेशा से ही मिट्टी से रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं तो सर्वाइव कर जाऊँगी, क्योंकि मुझे मिट्टी पसंद है। मुझे जो कहते हैं ना कि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं बहुत पसंद है। तो प्रभु जी ने उनको एप्लीकेशन वहाँ से ऑफिस से मिला था कि ट्रांसफ़र हो जाएगा नोएडा या गुड़गांव, बट वो कंफर्मेशन नहीं मिला था हमें। बट हमने बस अपना बोरिया बिस्तर उठाया और हम चले आए वृंदावन। लेकिन कहते ना कि वृंदावन आते हैं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है रहने के लिए, खाने के लिए, बट हमें कुछ भी ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। सब कुछ ऑटोमेटिक, घर से लेके, स्कूल से लेके, राशन से लेके, मतलब कहीं भी हमें दौड़ना नहीं पड़ा। श्री जी ने सारी व्यवस्था हमारी करके रखी थी और सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। लोग आज भी जब मुझसे पूछते हैं कि दीदी मुझे वृंदावन वास लेना है, हम क्या करें, हमने कहा बस दोनों हाथ ऐसे कर लो, क्योंकि जब ये सरेंडर करोगे तभी श्री जी तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे। वरना अगर आप कहोगे कि नहीं मैं ये भी कर लूँ, मैं वो कर लूँ, वृंदावन आके मैं ऐसा घर बना लूँ, फिर मैं आके रहूँगा, तो फिर वास तो बड़ा मुश्किल होता है। अब ये बताइए कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब से आप वृंदावन में आई हैं, रह रही हैं, तो ठाकुर जी ने कुछ आपको कोई चमत्कार या कुछ किया हो ऐसा हो?
ऐसे तो कहूँगी तो बहुत सारी लीलाएं हैं, बट एक बहुत सुंदर लीला मेरे साथ हुई थी, क्योंकि मुझे राधा रमन जी बहुत प्रिय थे और मैं उस समय बारा घाट पे रहती थी। तो डेली मेरा रूटीन था कि बच्चों को ट्यूशन छोड़ के मैं उनके दर्शन के लिए जाती थी। एक दिन जल्दी में मैंने सेवा लेना भूल गई, लक्ष्मी नहीं लिया मैंने। यहाँ से तो मैं पैदल, क्योंकि बिहार जी से होते हुए सारे दर्शन करते हुए जाती थी, मैं आते समय में रिक्शा करती थी। बट जब उस दिन ध्यान दिया कि अरे पर्स तो लिया ही नहीं मैंने, तो आना कैसे होगा मेरा, क्योंकि नई तब उस समय रह रही, तो किसी को पता नहीं था कि मैं कहाँ से हूँ और कहाँ रहती हूँ। तो एक झिझक सी होती है ना कि किसी से आप हेल्प ले भी नहीं सकते हो। तो मैं बस चल के चीर घाट से आ ही रही थी, तभी रिक्शे वाले भैया मिल गए, राधा वल्ली भी थे भैया, रिक्शा चला रहे थे। मुझे कह रही दीदी आप कहाँ जा रहे हो पैदल? मैंने बोला कि भैया घर जा रही हूँ, और मैं थोड़ा मन में डर गई कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दुर्व्यवहार हो जाए। बट मैंने कहा कि अरे दीदी मैं आपको जानता हूँ, आप बैठिए, मैं छोड़ दूंगा घर तक। मैंने कहा भैया ऐसी बात है, मैं सेवा नहीं लाई है मैंने। कहते कि सेवा की क्या ज़रूरत है, आप तो फलाने के यहाँ रहती हैं, मैं तो आपको जानता हूँ। और मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि क्या पता कभी इसने देखा हो या इसने कुछ अनुमान लगा लिया हो। मैंने मना किया कि नहीं भैया मैं बस यही है, चली जाऊँगी। मैंने बड़ा इंसिस्ट किया, अरे दीदी बैठिए, आप ये तो वृंदावन है, आप इसे क्यों सोच रही हैं। मैं बैठ गई और उन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप किया। ड्रॉप करते ही फिर मैंने कहा चलो मैं इनको थैंक यू तो बोलूँगी, बट वो इतनी स्पीड से निकल गए, क्योंकि ई रिक्शा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इतना स्पीड नहीं होगा, बट इतनी स्पीड से वो भैया निकल गए। फिर मुझे आज तक कभी दिखे नहीं वृंदावन में कि वो भैया थे कौन। अब आप चाहे जो समझे कि ठाकुर जी थे, कि उनके पार्षद थे, कौन थे, आई डोंट नो, बट ऐसे कई बार मेरे साथ घटना हुई है कि मुझे ठाकुर जी ने सेवा किया है, मतलब मदद की है मेरी। चलते चलते कोई भजन अगर आप सुनाना चाहती हैं। भजन, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, बट अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। बस ये प्रिय भजन है मेरा। राधे राधे। राधे राधे भैया। देखिए अब तक हमारे साथ नहीं, ये भक्त जो है मुंबई में रहती थी और मुंबई में खिलाड़ी थी, और खिलाड़ी सब कुछ छोड़कर, स्पोर्ट्स को छोड़कर वृंदावन में ऐसी रमी कि भगवान की भक्ति करती हैं। और जब आई इनको खुद नहीं पता था कि जीवन कैसे बीतेगा, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि आज भक्ति भी करती हैं और घर भी चलाती हैं। राधे राधे।